देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं इस समय लाइव हुआ हूँ। आपको सीधी पानीपत सिविल हॉस्पिटल से जो है सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। आज जो है कोरोना से चलते जो वैक्सीन पानीपत में आई है उसकी ट्रायल की जा रही है। आज पानीपत में वैक्सीन की जो ट्रायल की जा रही है आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हुए बताएंगे ट्रायल किस हिसाब से किया जा रहा है। जो भी पेशेंट आएगा पहले उसकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जाएगी, यहाँ पर उसकी एंट्री की जाएगी। एंट्री के मुताबिक आगे पेशेंट को जो है आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर वैक्सीन की ट्रायल की जा रही है और सीधी ट्रायल जो है आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ट्रायल इंजेक्शन के माध्यम से। इंजेक्शन लगवाकर सीधा कंट्रोल रूम में आया, यहाँ पर इसका कंट्रोल किया जाएगा। इनसे पूछा जाएगा कि इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी इंजेक्शन लगने के बाद, और इनका जो पल्स और बीपी भी चेक किया जाएगा। चक्कर चक्कर तो नहीं आ रहे, वॉमिटिंग का उल्टी आने का हो रहा है, ठीक है वैसे बंदे दिखाओ ना, उन मुंह तक करो किसको और बंदे में। आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर पेशेंट को हैंडल किया जा रहा है, उनकी पल्स वगैरह चेक की जा रही है और इंजेक्शन के कारण किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही, इसके बारे में भी इनसे संज्ञान दिया जा रहा है। ये जो सभी लोग अपने अपने ट्रायल देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, इंजेक्शन का ट्रायल देने के लिए। जैसे पहले हमारा इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन है, इंजेक्शन एडलिन है, वो हम इसको लगा एडमिशन कर देंगे और इसका प्रॉपर उपचार स्टार्ट करेंगे। आराम से ये देख लिया गया। अब चाहो तो बाहर बैठना चाहो तो बाहर भी बैठ, क्योंकि टीका तो लगता रहेगा। इन पर ट्रायल होगा और यहाँ पर मौजूद है, तो आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉलंटियर यहाँ पर पहुँचा, तैयारी स्वास्थ्य विभाग की पूरी है। ये यहाँ पर टीका लगने के बाद वॉलंटियर को यहाँ से ले जाकर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जो तस्वीरों में दिखाया था वैक्सीन की जो है ट्रायल यहाँ पर ली गई है और अब हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर जो एज ए इंचार्ज, जिनको यहाँ पर ये पूरे कार्यभार का चार्ज संभाला गया है, उनसे बातचीत करते हैं क्या है ये और किस रूप में इनको ये करेंगे आगे। सर, इंडिया की आवाज में आपका स्वागत है। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष, अर्बन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन ऑफिसर पानीपत। आज मैं बहुत ही खुशी का मौका है और मैं देशवासियों को इस मौके पे बधाई देना चाहता हूँ कि एक नहीं 2 वैक्सीन आज हमारे देश को मिल रही है और ये ड्राई रन प्रक्रिया उसको वैक्सीन को कारगर रूप से सही रूप से इम्प्लीमेंट करने का एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सही तरीके से इसको वैक्सीन एडमिशन करें। तो आज जिले में हमने 9 साइट्स पर ये ड्राई रन चलाया है। तो सर ये जो है आज वैक्सीन की जो ट्रायल किया है 9 जगह किया गया है, इस समय बड़े सिविल हॉस्पिटल में कितने लोगों पर ये ट्रायल किया गया? जैसा कि हमारे को गाइडलाइन, स्टेट गाइडलाइन के हिसाब से 25-25 लाभार्थी जिन्हें वैक्सीन लगनी थी, यानी कि स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उन्हीं को ये वैक्सीन दी जानी थी। उन्हीं 25 जानों को लाभार्थी को आज हमने यहाँ पे चयनित करके बुलाया। तो क्या प्रक्रिया सर होती है इसकी, जो बताएंगे? इसमें प्रक्रिया ये पूर्णतः डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें ऑलरेडी लाभार्थी को, जैसे हमारे को वोट डालने जाता है लाभार्थी, तो वैसे ही प्लेटफॉर्म जो वोटिंग वाला प्लेटफॉर्म है, सेम वैसे इलेक्शन मोड पे ही हमारा ये प्रोसेस चलेगा। जैसे कि इलेक्शन मोड पे लाभार्थी को पता होता है कि उसका वोट किस जगह डालना है और उसको ऑलरेडी पता होता है कि उसका वोटर कार्ड उसको वहां पे दिखाना है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी ये सिस्टम में ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत एक मैसेज आएगा लाभार्थी के पास, जिसमें उसको किस वक्त किस जगह पे ये वैक्सीन दी जानी है उसके लिए एक मैसेज आएगा। लाभार्थी फिर अपना वो आईडी प्रूफ यहाँ पे लेकर आएगा अपने साथ, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में लाए या फिर मोबाइल फोन में किसी रूप में भी उसको ला सकते हैं। तो सर आज जो पहला चरण था, तो पहले चरण में किन लोगों पर ट्रायल किया गया? आज जो प्रथम चरण है, जैसा कि आपको सबको भलीभांति पता है, प्रथम चरण में हमारे देश में ये जो पहला, इसमें स्वास्थ्य कर्मी और जो स्वास्थ्य संस्थाओं से जुड़े हुए जितने लोग हैं, यानी कि जो वहाँ पे कार्यरत हैं, ये उन्हीं को वैक्सीनेशन किया जाएगा। दूसरे चरण में हमारे पास ये जो वैक्सीनेशन है हमारा पुलिस, डिफेंस और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको दिया जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर और चौथे चरण में 50 साल से नीचे जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है।
तो ये तो भी आपने जो बताया कि मतलब निगम से या प्रशासन के जो होंगे वो आपसे संपर्क करेंगे, आम जनता के लिए कब से? आम जनता के लिए तीसरे और चौथे चरण में। तो वो कैसे संपर्क करेंगे, मतलब आम क्या उसकी मुहिम रहेगी? जी, उसमें आम जनता के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा स्वास्थ्य विभाग हर प्रक्रिया से ग्राउंड एक बेनिफिशियरी से ऑलरेडी हमने एनालिस्ट उसमें हमारे लिए एएनएम जो है और हमारी आशा वर्कर जो है उनके द्वारा वो हाउस टू हाउस सर्वे में ये पार्टिसिपेशन के दौरान एक सूची बनाई जाएगी और उसे एनालिस्ट किया जाएगा। तो सर आज ये जो वैक्सीन ट्रायल किया गया है, इसके कोई जो मतलब कईयों को शूट करता नहीं करता, उसके लिए क्या व्यवस्था है? ऐसा है, वैक्सीन कईयों को सूट करता है नहीं करता, क्योंकि ये तो पहली ही डोज है उसको मिली। आज से पहले तो कभी कोविड की वैक्सीन हमारे को मिली नहीं और ना ही उसको लगी है। मैक्सिमम अगर किसी को एलर्जी रिएक्शन होता है तो उसके लिए हमारे पास पहले भी हम वैक्सीन जब भी कभी भी लॉन्च करते हैं, हम ऑलरेडी सक्सेसफुल ऐसी 4 वैक्सीन हम अभी हाल ही में लेटेस्ट लॉन्च कर चुके हैं और कई वैक्सीन तो कई सालों से आपको 25-30 सालों से भी चल रही है। पर आपको लेटेस्ट में आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हाल ही में 2017 में मीजल रूबेला कैंपेन चला था, जिसमें हमने पानीपत जिले के 4.5 लाख बच्चों को ये वैक्सीन दी गई थी। आप समझ रहे हैं, 4.5 लाख बच्चों को वैक्सीन दी गई थी, जबकि उसमें से किसी को भी सीरियस प्रतिकूल घटना कोई भी नहीं हुई, नॉट ए सिंगल। और अगर मान लीजिए इस वैक्सीन से, जैसे कि लोगों के मन में थोड़ी शंका भी होती है, बिल्कुल वाजिब है, किसी को भी नई चीज नया प्रोडक्ट होता है तो उसमें कोई ना, पर मैं आपको ये पूर्ण रूप से बता दूं, ये भारत पहला देश दुनिया का ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर है। 50% दुनिया की वैक्सीन भारत में बनती है। ये दोनों वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं दिन रात जिन्होंने काम करके इसको वैक्सीन को बनाया, मैं बधाई के पात्र है। और सबसे मैं अपने को गौरव महसूस करता हूं कि मैं उस देश में हूं जहां पे ये वैक्सीन, मेरी स्वदेशी रूप से वैक्सीन मुझे मिलेगी। सर ये जो आज पहला चरण है, दूसरे चरण की कब प्रक्रिया होगी इसकी? ये पहला चरण तो एक तरह का अभी तो ये ड्राई रन है। जैसे ही वैक्सीन हमारे पास उम्मीद है कि जल्दी ही हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी तो हम रेडी हैं इसको। नहीं, जो पहले चरण के आज जिन्होंने इंजेक्शन लगवाए 25 लोग जिन्होंने लाभ उठाया, इसमें इंजेक्शन नहीं लगा उनको, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये अभी इंजेक्शन नहीं लगा, ये सिर्फ प्रक्रिया थी, एक तरह का नाटकीय रूपांतर था। जो एक्चुअल एक्सरसाइज होगी जब वैक्सीन आएगी तब उन्हें दी जाएगी। ठीक है, तो इसका दूसरा चरण का क्या सिस्टम था सर? इसमें अभी जब वैक्सीन हमारे पास अभी उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगी। कोई लोग कह रहा है कि जैसे स्टेट से गाइडलाइन आएगी, कोई कह रहा है 15 तारीख को, कोई कह रहा है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में, जैसे भी हमारे पास वैक्सीन है हम करते हैं। तो इसका जो है मतलब जो लोग आज जिन्होंने ट्रायल किया है, नेक्स्ट टाइम आने के लिए ये जो 15-20 दिन का जो गैप रहेगा, इनके लिए क्या गाइडलाइंस है? ये जो ट्रायल रन है, मैंने जैसे बताया ना, वैक्सीन नहीं दी गई है प्रभावी रूप से। कोई फिजिकल आगे जब वैक्सीन लगेगी तो उनको जो है मतलब क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी उनको? कोई इसमें सावधानी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अपना जिसको भी वैक्सीन लगती है और जिसको जो भी बंदा यहाँ से वैक्सीन लगा के गया, वो कोई मान लीजिए उसे सही रूप में वैक्सीन लगी है तो उसको वही 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और हैंड सैनिटाइजेशन, इसका जो सावधानी है बरतनी पड़ेगी फिर भी, क्योंकि कोई भी एक डोज वैक्सीन जो होती है कोई गारंटी नहीं है कि आपकी गारंटी से कि इसको गारंटी होगी। फर्स्ट डोज आपकी जो एंटीबॉडीज जो शरीर में जो प्रतिरोधक उसके हमारी क्षमता है वो बढ़ती है दूसरी वैक्सीन मिलने के बाद, यानी दूसरी डोज मिलने के बाद। दूसरी डोज के भी 14 दिन तक लगते हैं उसको वैक्सीन की एंटीबॉडीज बॉडी में आने के बाद। जैसा कि हमारे को जो पता लगा है कि ये वैक्सीन जो स्वाभाविक रूप से 70 से 80% के करीब एफिकेसी है। तो सर ये जो है मतलब कई प्राइवेट हॉस्पिटलों के हाथों में तो नहीं चली जाएगी? नहीं, ये मैंने आपको बताया, ये पूर्णतः डिजिटल और सारा प्रोग्राम, जितनी वैक्सीन जहां पे जिन लाभार्थियों को मिलनी है उतनी ही वैक्सीन यहाँ से एलोकेट की जाएगी। एक वैक्सीन का 2 बार चरणों में उसका जांच होगी और जो वैक्सीन जिसको लाभार्थी को मिलनी है, जिस भी ज्योग्राफिकल रीजन में उसका पिन कोड, उसका रेजिडेंशियल प्रूफ है, केवल उन्हीं को उसी क्षेत्र में दूसरी डोज भी उन्हीं को वहीं मिलेगी। तो ये कोई स्कूल के बच्चों के लिए भी ऐसी प्रक्रिया? अभी तक हमारे पास कोई इस तरह का कोई स्कूल कॉलेज के लिए नहीं। अभी तो ये केवल 18 साल से ऊपर वाले जो भी स्वास्थ्य कर्मी पहले चरण में, दूसरे चरण में जितने पुलिस डिफेंस उनके लिए, तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर और चौथे चरण में 50 साल से नीचे जो कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ हैं, केवल इन्हीं को दी जानी है। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर मनीष, अर्बन चाइल्ड एंड इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष जी, जिन्होंने पूरे इस प्रक्रिया की जानकारी दी अपने सहयोगी पवन कुमार के साथ। हैप्पी बुद्धि राजा की खास रिपोर्ट।